नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि आपके पौधे की ग्रोथ रुक गई है, उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही या फिर कलियां तो बनती हैं लेकिन कलियां बन के गिर जाती हैं, ये बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं हमारे फूलों वाले पौधों में। अगर आपके फूलों वाले पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती, आखिर क्या कारण है कि हमारे फूलों वाले पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती। और आज एक ऐसी खाद के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आपके पौधे की सभी कमियों को पूरा कर देगी। तो इसमें जो मेन चीज़ होगी वो होगी सरसों की खली, और इसको हम बनाएंगे और भी ज़्यादा पावरफुल, जो हमारे पौधों के संपूर्ण विकास में बहुत ज़्यादा सहायता करेगी। दोस्तों, जो मैं आज आपको खाद बता रही हूँ, इसके इस्तेमाल से आपके पौधे की जो ग्रोथ होगी बहुत अच्छी होगी, साथ ही पौधे की जड़ें काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी और पौधे में काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा सहायक होगा। दोस्तों, आजकल हम जितने भी पौधे लगाते हैं वो लगाते हैं हम गमलों में, और गमलों में जब पौधे लगे होते हैं तो उनको बिल्कुल एक सीमित मात्रा में मिट्टी मिलती है और खाद पानी मिलता है। इस वजह से जो भी पोषक तत्व लेने होते हैं पौधों को, वो लेते हैं उतनी सी मिट्टी में, और टाइम टाइम पे उन्हें खाद पानी देना जरूरी होता है उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर हम उन पे ध्यान नहीं देते तो हमारे जो पौधे होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से पौधों में खूब सारे फूल खिल सकते हैं। जो सरसों की खली होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व है जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं, लेकिन इसकी ताकत को हम और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इन दो चीज़ों के इस्तेमाल से। जब हम इन तीन चीज़ों को मिक्स करके पौधों में डालते हैं तो पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ होती है वो एकदम से बढ़ने लगती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फूल आने लगते हैं और साथ ही ढेरों सारी कलियां बनने लगती हैं। साथ ही जो पौधे की कमियां होती हैं उनमें पीले पत्ते हो जाते हैं, जो कलियां बनती हैं फूलों की वो गिरने लगती हैं। वो सारी की सारी समस्याएं इस खाद से दूर हो जाएंगी। दोस्तों, जितने भी मैंने पौधे लगाए हुए हैं वो लगे हुए हैं वेस्ट चीज़ों में। वेस्ट घर पे कोई भी डब्बा या फिर कोई भी पॉलीथीन निकलती है तो आप उसमें पौधे लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी दोस्तों, वो आप अपनी सब्जियों वाले पौधे में भी डाल सकते हैं। सब्जियों वाले जितने भी आपके पौधे हैं उनकी इससे ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपने बिल्कुल छोटे छोटे जो वेस्ट बॉटल होती है इनमें पौधे लगाए हैं तो इनमें भी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी, साथ ही बहुत ही छोटे छोटे पॉट्स में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फूल वाले पौधों के लिए सही जगह का चुनाव करना। आपने अपने गमले को किस जगह पर रखा है, क्योंकि जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है धूप। पूरे दिन की धूप अगर आप पौधे को देते हैं तो उसमें अपने आप ही फ्लावरिंग हो जाती है। अगर पूरे दिन की धूप आपके वहाँ पर नहीं पड़ती तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप में तो उसे रखिए ही, क्योंकि दोस्तों खाद से ज़्यादा ज़रूरी है पौधे को धूप मिलना। अगर आप उसमें कंटिन्यू खाद डाल रहे हैं लेकिन पौधा आपका बिल्कुल छाया वाली जगह पे है तो उसकी ग्रोथ तो अच्छी होगी लेकिन उसमें फ्लावर नहीं खिलेंगे। पौधा छाया वाली जगह पर रहता है तो उसकी जो पत्तियां होती हैं उनका साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा उसमें पत्तियां आती हैं, लेकिन फ्लावरिंग बिल्कुल रुक जाती है। इसलिए पौधे को सबसे पहले तो धूप वाली जगह पर रख दीजिए। उसके साथ ही अगर आपको पौधे में जितने बीज की ज़रूरत है आप उतने बीज के लिए फूलों को छोड़ दें, और बाकी जितने एक्स्ट्रा सूखे हुए फूल होते हैं उनको तोड़ के हटा दें। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा हाइब्रिड सदाबहार का पौधा है और इसमें अभी मेरे को कुछ सीड चाहिए, तो मैंने इसके कुछ फूल छोड़ दिए थे और अब इनमें से ये सीड बनने लगे हैं। तो आपको जितने भी सीड की ज़रूरत है अपने पौधों के उतने सीड आप रखिए। उसके अलावा एक्स्ट्रा जितने भी फूल उसमें खिलते हैं तो उनको हटाते जाएं, क्योंकि दोस्तों अगर हम फूलों को हटाते नहीं हैं और पौधे में बहुत ज़्यादा बीज बनते हैं तो जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसके साथ ही महीने में कम से कम एक बार अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर करें। पौधे की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो जो मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बुरबुरी बनती है और पौधे की जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलती है। इससे पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी तो उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। इसके साथ ही अगर आपके फूलों वाले पौधे की कोई ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो उस ब्रांच को आप कट कर दें, क्योंकि दोस्तों जो लंबी सी ब्रांचें हो जाती हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। साथ ही अकेली ब्रांच अगर लंबी हो रही है तो उसमें फ्लावरिंग कम होगी, इसलिए अकेली अगर कोई ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो उसको कट कर दें। कट करने से जो ब्रांच होगी उसमें नीचे से नई ग्रोथ होगी और जितनी ज़्यादा नई ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा उसमें फ्लावरिंग होगी।
इसके साथ ही जो भी आपके बेलों वाले पौधे हैं उनकी जो बेल होती है उसकी ऊपर से जो टिप होती है उसको भी पिंच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बेलों वाले पौधों की भी ऊपर से पिंचिंग करते हैं तो उसमें भी नई ग्रोथ होती है, नई ब्रांचें आती हैं और नई ब्रांचें आती हैं और साथ ही उनमें फ्लावरिंग भी ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जो आज हम खाद बता रहे हैं उसमें जो मेन चीज़ है वो है सरसों की खली। सरसों की खली में दोस्तों पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस ये पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है जो पौधे के विकास में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। पौधे हों, आपके फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों, कोई भी पौधे हों, आप सब में इसका यूज कर सकते हैं। आप हर 15 दिन में इस खाद को डाल के देखिए, आपके पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी ही होगी, साथ ही उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी। तो दोस्तों मैंने 2 गिलास पानी में 2 मुट्ठी सरसों की खली भिगो के रखी है और इसे भीगे हुए अभी 4 दिन हो चुके हैं। कम से कम आपको 3 दिनों के लिए इसे भिगो के रखना है, क्योंकि जब आप कम से कम 3 दिनों के लिए इसे भिगो के रखते हैं तो जो इसके पोषक तत्व हैं वो बहुत अच्छे से पानी में आते हैं और पानी में अच्छे से घुल जाते हैं। और इसे हम मिलाएंगे इसके 5 गुना पानी में। जितना आपने लिक्विड तैयार किया है उसका 5 से 6 गुना आप पानी ले लें और उसमें मिक्स कर लें। ये 2 चीज़ों का लिक्विड मैंने और बनाया है दोस्तों, जो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है इसमें प्याज के छिलकों का लिक्विड, जिसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो पौधे की जड़ों को मजबूत बनाने में और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें डाले हैं 2 केले के छिलके, जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस लिक्विड को भी हम इस पानी में मिला लेंगे। अब जो दोस्तों ये 3 चीज़ों से ये लिक्विड बन के तैयार हुआ, ये हमारे पौधे की सारी कमियों को पूरा करने के लिए तैयार है। तो इस लिक्विड से दोस्तों पौधे को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मिल जाएंगे और जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सहायक है। और मैं हर बार दोस्तों आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ, जो भी आप लिक्विड खाद देते हैं वो तभी दें जब पौधे की जो मिट्टी होती है बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। अगर इस तरीके से दोस्तों मिट्टी गीली है तो आप लिक्विड खाद पौधे को ना दें। जब मिट्टी इस तरीके से बिल्कुल सूखी होती है तभी आपको लिक्विड खाद देनी होती है, तभी ये बहुत अच्छे से काम करती है। जो पौधे की जड़ें हैं वो बहुत जल्दी इस लिक्विड को ले लेती हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको ये काम बताए हैं ये आप काम करिए। साथ ही जो मैंने आपको ये फर्टिलाइज़र बताया है, इस फर्टिलाइज़र को बना के आप देखें, ये बहुत ही अच्छा आपके पौधों में काम करेगा। जब हम इन 3 चीज़ों को मिक्स करके पौधों में डालते हैं तो पौधे की जो रुकी हुई ग्रोथ होती है वो एकदम से बढ़ने लगती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फूल आने लगते हैं और साथ ही ढेरों सारी कलियाँ बनने लगती हैं। साथ ही जो पौधे की कमियां हो उनमें पीले पत्ते हो जाते हैं, जो कलियां बनती हैं फूलों की वो गिरने लगती हैं, वो सारी की सारी समस्याएं इस खाद से दूर हो जाएंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।